अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कल हमने स्टोरी पढ़ी थी इफ़ेक्ट्स ऑफ एंगर के बारे में, यानी कि गुस्से के असरात के बारे में। हमने ये पूरा पेज पढ़ा था। इसके ज़रिए से हमने इंग्लिश सीखी थी। हमने नेस्लेट के मीनिंग पढ़े थे, जिसका मतलब होता है घिरा हुआ। आज हम ये वाला पेज करेंगे स्टोरी का। एंड अगेन आई वुड लाइक टू से learning English becomes much easier through a story. इंग्लिश सीखना बहुत आसान हो जाता है एक स्टोरी के ज़रिए, क्योंकि इसके अंदर आपको लिसनिंग भी होती है, इसके अंदर आपकी रीडिंग भी होती है, इसके अंदर आपकी ग्रामर भी होती है, इसके अंदर आपकी वोकैबलरी भी कवर होती है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस पेज। Leaving him feeling guilty and regretful afterward. क्या होता था कि उसका जो गुस्सा था उसे फिर बाद में गिल्टी फील करवाता था, यानी कि उसे पछतावा होता था और फिर वो अपने आप को मुजरिम फील करता था। ऑफ कोर्स गिल्टी। One day while Arif was helping his father in the garden. एक दिन जब आरिफ क्या कर रहा था, मदद कर रहा था, was helping his father, अपने वालिद की मदद कर रहा था, in the garden, बाग के अंदर, he lost his temper over something trivial. क्या हुआ कि उसको गुस्सा आ गया, he lost his temper over something trivial. Something trivial means, trivial मतलब होता है मामूली, छोटी सी बात पर, छोटी सी चीज़ पर, ठीक है। His father had asked him to fix the wooden fence. W-O-O-D-E-N, wooden, okay? Fence. ये फेंस क्या होती है? देखें, मैं आपको यहाँ पे पिक्चर शो कर दूँगी। ये एक तरह से दीवार होती है, लेकिन लकड़ियों की होती है, फेंसिंग होती है। जिनको इसका मीनिंग नहीं पता, तो इसके लिए मैं एक पिक्चर अटैच कर दूँगी जो कि आपको नज़र आ रही होगी। तो इससे आपको बाखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि फेंस मतलब क्या होता है। अब फेंस जो होती है वो कई तरह की होती है, किसी भी मटेरियल की हो सकती है। यहाँ पर वुडन फेंस की बात हो रही है, ठीक है। which had fallen down during the last storm, जो कि गिर गई थी, गिर चुकी थी, कब? आखिरी बार जब तूफान आया था, in the last storm, लास्ट तूफान के अंदर वो फेंस जो थी वो ख़राब हो गई थी, गिर गई थी। तो उसके फादर ने उसे कहा कि तुम इसे फिक्स कर दो, लेकिन उससे गुस्सा आ गया। आरिफ, tired from working all day, did not want to do it. आरिफ जो कि पूरे दिन का थका हुआ था काम करके, अब वो इसको नहीं करना चाह रहा था, मतलब इसे फैंस को अभी वो नहीं फिक्स करना चाह रहा था, लेकिन उसके फादर ने उसे कहा था। बट वैन हिज फादर इंसिस्टेड, जब उसके फादर ने उसे ज़ोर दिया, इंसिस्ट किया, मतलब कि उसे बोला बार बार कि तुम ये काम कर दो, तो आरिफ एंग्रीली ग्रैब्ड द हैमर। आरिफ ने क्या किया? एंग्रीली मतलब कि गुस्से से, ठीक है, ये एडवर्ब है एंग्रीली, गुस्से से। ग्रैब, ग्रैब्ड, ये इसकी स्पेलिंग जो हाफ है वो यहाँ लिखी हुई है, ग्रैब्ड द हैमर, हैमर कहते हैं हथौड़े को, ठीक है। उसने गुस्से से हथौड़ा उठाया, पकड़ा, एंड बिगेन हैमरिंग, और शुरू कर दिया हथौड़े को ठोकना, नेल्स इनटू द वुडन फैंस, और उसने ठोकना शुरू कर दिए। क्या? नेल्स, नेल्स किसे कहते हैं? कील्स को, कील्स नहीं, सॉरी, कील जो होते हैं उन्हें कहते हैं नेल्स, ठीक है। जो हम कील ठोकते हैं दीवार पे कोई चीज़ हैंग करने के लिए, उन्हें हम इंग्लिश में नेल्स कहते हैं, ओके। इनटू द वुडन फैंस विद ऑल हिज स्ट्रेंथ, इसने क्या किया? गुस्से से हथौड़ा उठाया और फिर कील ठोकने लगा, किसके अंदर? इनटू द वुडन फैंस, वो जो लकड़ी की वो बनी हुई थी फैंस, उसके अंदर उसने कील ठोकना शुरू कर दी अपने पूरे ज़ोर के साथ, पूरा ज़ोर लगा के, विद all his strength. He hammered so hard that the nails went in crooked and the wood splintered in several places. अब
ज़ाहिर सी बात है जब उसने इतने गुस्से से कील ठोके, पूरी ताकत कुव्वत लगाकर कील ठोके, तो उससे क्या हुआ कि जो कील थे वो क्रॉक्ड हो गए एंड जो वो लकड़ी थी वो स्प्लेंटर्ड हो गई, बिखर गई, टूट गई। आप समझ सकते हैं ना, जब हम जल्दी जल्दी या बहुत ज़ोर से कील ठोकेंगे तो फिर लकड़ी क्या होगी, वो स्प्लेंटर हो जाएगी, टुकड़ों में बिखर जाएगी, टूट जाएगी। एंड क्रोक नेल्स मतलब कि वो उनके अंदर बैठ गए, नेल्स यानी टेढ़े मेढ़े हो गए ना, क्रूक्ड हो गए। एंड या और वो क्या, स्प्लेंटर्ड इन सेवरल प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पर क्या हो गया कि वो अ, लकड़ी में दरार पड़ गई और वो लकड़ी टूट फूट का शिकार हो गई और वो फैल गई। His father watched him guilty. Oh, his father watched him quietly from a distance as Arif's frustration grew with every blow. अब उसके फादर ने उसे देखा क्वाइटली, खामोशी से, फ्रॉम आ डिस्टेंस, थोड़े फासले से, दूरी से, डिस्टेंस से, एज आरिफ्स फ्रस्ट्रेशन ग्रीव विद एवरी ब्लो। आरिफ की जो फ्रस्ट्रेशन थी, गुस्सा था उसकी, जो भी एग्रेशन था उसका, वो क्या हुआ, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। विद एवरी ब्लो मतलब हर सांस के साथ, ठीक है। आरिफ हिज फादर said calmly. Arif, his father said calmly, why do you hammer the nails so angrily? तुम इतने गुस्से से नेल्स मतलब कील क्यों ठोक रहे हो, क्यों ठोकते हो? Why do you, ये प्रेजेंट का सेंटेंस, ठीक है। Why do you hammer the nails so angrily? Your anger is not helping. तुम्हारा गुस्सा, योर एंगर इज नॉट हेल्पिंग, तुम्हारा गुस्सा मदद नहीं कर रहा। इट्स ओनली मेकिंग थिंग्स वर्स, बल्कि ये तो सिर्फ चीज़ों को मज़ीद बिगाड़ रहा है। ये कहा आरिफ के फादर ने। आज के लिए इतना ही। वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज द नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।